दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। सक्षमता परीक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। शिक्षा विभाग और बीपीएससी कह रहा है, जो अखबारों में उस तरह की जानकारी आ रही है कि 2,27,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है। जबकि शिक्षक नेताओं ने खुलेआम तौर पर कहा है कि हमारे शिक्षकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनमें से लगभग 70,000 फॉर्म ही भरा गया है और उसमें भी बहुत से फॉर्म अधूरे हैं और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो भी परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, परीक्षा से भाग रहे हैं। लेकिन सक्षमता परीक्षा तो हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, तो उस स्थिति में उसके लिए कुछ प्रावधान है, कुछ नियम है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, पटना में हजारों की संख्या में शिक्षक पहुंचे थे और उन्होंने एक स्वर में परीक्षा का बहिष्कार किया था। इसके अलावा बिहार में शिक्षक संगठनों को एक साथ मिलाकर बनाया गया था जो एकता मंच, उसने भी परीक्षा के बहिष्कार की बात कही थी। इस बीच कई शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन भी भर दिया है। ऐसे शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों ने कहा कि वे आवेदन तो कर दिए हैं, लेकिन परीक्षा देने के लिए नहीं जाएं। वे साथ आकर इस सक्षमता परीक्षा का विरोध करें। 1 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। इस मामले पर संगठन के अंदर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। इधर बिहार राज्य शिक्षा विभाग की ओर से लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर कार्रवाई की जा रही है। रोजाना कुछ न कुछ अपडेट भी आ रहे हैं। ऐसे में हर अपडेट को भी जानना जरूरी है। देखिए, परीक्षा का जो समय होगा वो होगा 2.5 घंटे का। परीक्षा समिति की ओर से जो नया अपडेट है उसके मुताबिक कुल 2.5 घंटे का समय सक्षमता परीक्षा के लिए दिया जाएगा। केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचना जरूरी है। उसके साथ किसी भी तरह का कोई सामग्री या ब्लूटूथ जैसा उपकरण लेकर नहीं जा सकते हैं, मोबाइल नहीं जा सकता है। केंद्र में प्रवेश के समय परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले विषय परीक्षा के सिलेबस में शामिल किए गए हैं। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रथम चरण और द्वितीय चरण के लिए निर्धारित किया गया था जो पाठ्यक्रम, वही लागू किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40, सामान्य विषय में 80 प्रश्न होंगे। वहीं कक्षा 6ठी से 8वीं के शिक्षक के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40 और संबंधित विषय में 80 प्रश्न होंगे। परीक्षा को लेकर गाइडलाइन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया गया है। परीक्षा को लेकर गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 9वीं से 10वीं तक के शिक्षकों के लिए भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40 और संबंधित विषयों में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं कक्षा 11 से 12 के लिए जो शिक्षकों की परीक्षा होनी है उसमें भाषा में 30, सामान्य अध्ययन में 40 और संबंधित विषय में 80 प्रश्न पूछे जाने हैं। कुल मिलाकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूर्व की भांति परीक्षा लेने की तैयारी में तो जुटा हुआ है, लेकिन नियोजित शिक्षक और शिक्षक जो मंच है, एकता मंच है, उसके द्वारा इस परीक्षा के बाइकआउट का निर्णय लिया गया है। इस मसले पर कई शिक्षक, इस मामले पर शिक्षकों में भी कहीं ना कहीं भ्रम पैदा है। लेकिन आवेदन करने वाले शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने आवेदन कर दिया है, परीक्षा भी देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि संगठन से अलग नहीं है। यदि शिक्षक एकता मंच उनके परीक्षा देने का विरोध करता है तो वो परीक्षा नहीं देंगे। मतलब अगर मंच विरोध करेगा तो फॉर्म भरने के बाद भी ये परीक्षा नहीं देंगे। इन शिक्षकों का जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका मानना है। साथ ही उन लोगों का ये कहना है कि कुछ मतलब कहिए ना कि सावधानी को लेकर उन्होंने फॉर्म भरा है कि कहीं चूक ना जाए। वहीं कुछ शिक्षक डरे हुए हैं, उनका कहना है कि उनको नौकरी से निकालने का ये सब शगुफा चल रहा है। लेकिन
कुछ चीज़ें और भी हैं जो जानना चाहिए, जैसे इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सक्षमता परीक्षा को लेकर जो प्रवेश पत्र है, वो जारी कर दिया गया है। परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है। परीक्षा के पूर्व निर्धारित तिथि के मुताबिक 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 13 फरवरी तक आवेदन करने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रवेश पत्र जारी किया गया है। समिति की ओर से कहा गया है कि परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब कई उसके आंसर्स होंगे। इसके अलावा परीक्षा में 150 मतलब 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षक सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उन्हें नेगेटिव मार्किंग की चिंता नहीं करनी है कि नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। यह प्रावधान हटा दिया गया है। वहीं अगर कहें तो कुछ शिक्षकों ने तो ये भी बताया कि कुछ लोगों ने आवेदन दे दिया है, उन्हें संघ की ओर से समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो स्थितियां कहीं न कहीं भ्रम में है, संख्या को लेकर भी, परीक्षा को लेकर भी। लेकिन ये अपडेट था जो बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि मैं इन सारी चीज़ों को आपके समक्ष रखूँ। शिक्षक 26 को परीक्षा देने जाएँगे, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। हालाँकि उनका यह भी कहना है कि वो संघ से अलग नहीं है, संघ अगर मना करता है, एकता मंच, शिक्षक एकता मंच मना करता है, तो वो परीक्षा नहीं भी देंगे। उन लोगों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फॉर्म भरा था, ये मानना है शिक्षकों का। देखते हैं कि 26 तारीख को कितनी संख्या में नियोजित शिक्षक पहुँचते हैं सक्षमता परीक्षा देने, ये तो आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना इन सारे विषय पर अपना विचार, अपना मत ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।